छठी क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों को और गुरुजनों को प्यार भरा नमस्कार। विजय कुमार स्वागत करता है आप सबका इन माय न्यू क्लासरूम। छठी क्लास में मैथ, इंग्लिश और हिंदी के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी क्लास का। आज आपका पेपर था विज्ञान का। कितना आसान था जान लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। तोता भोजन के आधार पर किस वर्ग से संबंधित है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी या इनमें से कोई नहीं। अब तोते को आपने मांस खाते देखा कभी? नहीं। कभी सुना? नहीं। तोता तो मिर्च खाता है, मूंगफली खाता है, तो तोता क्या हुआ? शाकाहारी। किसका ठीक है? लिख दो कमेंट सेक्शन में कि पहला तो ठीक हो गया सर, 1 नंबर तो आ गया। एक नंबर के 12 थे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पढ़ाया था ना आपकी मैडम ने आपको। तो रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है। ये तो नहीं है, यहाँ तो आयोडीन पूछा है। अरक्तता तो लौह तत्व की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, पाठ 2 में से है ये। स्कर्वी रोग अभी देखते हैं। स्कर्वी रोग होता था विटामिन सी की कमी से। और घेंगा, हाँ, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं होना चाहिए, इसलिए विटामिन डी लो, रिकेट्स ना हो। लौह तत्व लो, आयरन, ठीक है, और विटामिन सी लो, खट्टे फल फ्रूट खाओ, ठीक है। और आयोडीन भी नमक में होता है ना, जो वही बहुत होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ जल में अविलय है? अविलय जो घुलता नहीं है जल में। चीनी देखते हैं मिल जाती है। और ये घोला मिल जाएगी, ये तो मालूम ही है आपको, छठी में हो गए हो, 11 साल से शिकंजवी पी ही रहे हो। ठीक है। और कॉपर सल्फेट ये भी जो हैं विलय हो जाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं ना जब लैब में, तो आपने देखा होगा। अभी बड़ी क्लासों में जाओगे ना। और नींबू का रस वो भी घुल जाता है। लकड़ी का बुरादा देखते हैं इसमें डालकर क्या घुल जाता है लकड़ी का बुरादा। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं इसमें, ये देखो लकड़ी का बुरादा। प्रश्न था ना, ये देखो, ये तो कोई नहीं घुल रहा, ऊपर का ऊपर पड़ा हुआ है। चलो और घोल के देख लेते हैं। अभी भी नहीं घुला, 1 घंटा घोलते हैं, घुल जाएगा? नहीं। तो यही तो प्रश्न था, समझ में आया? अविलय जो था लकड़ी का बुरादा है इन चारों में से। तो डी घ जिसका आपने लिखा है वो सही है। 3/3 हो गए। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना ऐसे नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा आपको। मोमबत्ती का जलना, चलो मोमबत्ती भी लेके आया हूँ आपके लिए। ये जल रही है मोमबत्ती। तो अब बताइए कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप देखो, पहले तो भौतिक परिवर्तन है, मोम पिघला, है ना, और जब नीचे गिरेगा तो वो जम भी जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन भौतिक हो गया। उसके बाद रासायनिक भी हो रहा है, आप देख पा रहे हो धुआं उड़ रहा है, CO2 बन रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। वैक्स, हाँ वैक्स गिर रहा है ना, ये देखो आप, घुल रहा है ना, ये CO2 भी बन रही है और धुआं भी हो रहा है और भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो समझ गए प्यारे बच्चों? तो एक व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा इनमें से कोई नहीं तो उड़ गया ऑप्शन। तो ग जिसने लिखा है वो सही है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो गुलाब का पौधा किसका उदाहरण है? शाक तो पुदीना होता है। या झाड़ी जिसमें तने पतले हों, कमज़ोर हों, है ना, थोड़े से पेड़ जैसे मजबूत नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुलाब का पौधा किसका उदाहरण है? ये प्रश्न है। झाड़ी, पेड़ तो आम का पेड़ है और गुलाब का तो एक जैसा तो नहीं होता। लता तो बेलें होती हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन जच रही है? ख जच रही है, झाड़ी है। गुलाब का पौधा एक झाड़ी है, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं गुलाब का पौधा। ठीक है। तो जिसने ख किया है उसके 5/5 आ गए हैं। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं। तो बताइए अब किस किस के 6/6 आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। साइंस कितना इंटरेस्टिंग है। काश मैं साइंस टीचर होता। वाह, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी मैं एंजॉय करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। घुटने में कौन सी संधि होती है? हिज संधि। जैसे कोहनी में जो एक ही ओर घूमे, जैसे कोहनी दिखा सकता हूँ मैं, घुटना कैसे दिखाऊँ? कैमरे को घुटना पर लेके आओ भाई। अचल संधि कौन सी होती है?
अचल होती है, जैसे ये जबड़ा है, ऊपर का हिस्सा नहीं हिलता, अचल, ठीक है। या कंदुक खल्लिका संधि जो कंधों वाली होती है ये, ठीक है। और धुराग्र संधि गर्दन हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, घुटने में कौन सी संधि होती है, तो घुटने में होती है हिज संधि, ठीक है। ये प्रश्न सबका पूरे अंक मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस, आसान है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं, श्वसन भी है, प्रजनन, हम पैदा हुए हैं, उत्सर्जन, जाते हो सुबह, वेस्ट, यस, उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट लक्षण क्या हुए, सभी हुए, क ख ग हुए, घ उत्तर सही है, बिल्कुल ठीक है। 9वां देखिए, SI मात्रक, क्योंकि पूछा है SI मात्रक, तो मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। 10वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। एक बार क्या हुआ, मेरे घर की बिजली जो है चली गई, मैंने कंप्लेन किया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में कॉल सेंटर में, तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन भेजा, और उन्होंने खंबे पे चढ़ना था, तो उन्होंने पता है हाथ में क्या डाला, एक रबड़ का दस्तान नहीं डाल रहा था वो, ऐसा कुछ, ऐसा। ये तो डॉक्टर वाले हैं, अब मेरे पास तो था नहीं बच्चों, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो रबड़ के दस्ताने डाल के वो उस पोल पे चढ़ा और लाइट ठीक की। क्यों रबड़ के क्यों डाले, क्योंकि प्रश्न ही हमारा यही है कि निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो जो रबड़ होती है वो कुचालक होती है, लकड़ी भी कुचालक होती है, कागज़ भी कुचालक होती है। अगर उसको हम धातु जो है वो सुचालक होती है, क्योंकि उसके अंदर से विद्युत आराम से गुजर सकती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जब आप प्रेस करते हैं तो चप्पलें डाल के करो भाई प्रेस, रबड़ की चप्पलें होती हैं, या लकड़ी पे खड़े होके करो, करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है उस विद्युत के सुचालक और कुचालक की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन रबड़ के दस्ताने डालते हैं। तो धातु जो है इसका सही जवाब है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक लेके आया हूँ आपके लिए, देख रहे हो आप। तो कितने ध्रुव होते हैं इसके, 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका उत्तर है ग। जब एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरेगा। ये मैंने लटका दिया, अगर ये ठहरेगा तो किस दिशा में ठहरेगा, ये प्रश्न है। तो कौन सी दिशा होगी, देखो लटका कर, क्या ये दक्षिण पश्चिम होगी। एक चुंबकीय सुई वाला भी उदाहरण है, जो ये चुंबकीय सुई होती है, आप इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, लेकिन ये जो लाल निशान है हमेशा किसकी ओर रुकेगा, ये देखो ये कहाँ चला गया, उत्तर दिशा में चला गया। इसी प्रकार जो ये प्रश्न था, जब एक चुंबक को लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक तो वह किस दिशा में ठहरेगा, किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर दक्षिण में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये ग समझ में आ गया आपको, लटका कर देखो सभी बच्चे, चलो। और ये चुंबकीय सुई वाला भी है, बाज़ार से ले सकते हैं आप, अपने पास रखा करो। विज्ञान में रुचि है ना आपको, तो ये जो चीज़ें हैं अपने पास रखा करो। जैसे जैसे बड़े होगे तो आपका विज्ञान में रुचि बढ़ेगी और आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। वैज्ञानिक हमें चाहिए देश को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे छठी क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विज्ञान के 12/12 जिसके आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 13वां प्रश्न देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, सत्य या असत्य, सत्य, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जल के जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, सत्य है, बिल्कुल ठीक है। पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं ना हम, तो क्या हो रहता है केतली में, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा, फटाफट पत्ती डाल मम्मी, चीनी डाल, दूध डाल, चाय बना दे, नहीं उड़ जाएगा सारा पानी। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, सत्य या असत्य, नहीं भाई नहीं, किसी पादप के तने से नहीं, वो तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ये तो गलत बात है सर आपकी, असत्य है ये, ठीक है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। गेहूं की पत्तियों में समांतर प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। केंचुए द्वारा बनाई जाने वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वर्मी कल्चर, है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत खालिस्तान कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा, तभी तो हमें करंट लगता है, ठीक है। तो ये है, अब बता दीजिए 60 में से 20 का हम हल कर चुके हैं, किसके 20/20 आ रहे हैं। बच्चे कह रहे सर 20 तो नहीं आ रहे, फिर हम कितने लिखें। अरे अगर 19 आ रहे हैं तो आप भी लिख दो, चलो 18 वाले भी लिख दो कि सर 18 आ रहे हैं,
बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। देखो 21वां देखो, 2-2 नंबर के 6 प्रश्न। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताओ। विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कितनी बातें हैं, लिख दो। पाठ पढ़ाया था ना आपको, तो ये है। 4 प्राकृतिक रेशों के नाम लिखो। रुई लिख दो, रेशम लिख दो, पटसन लिख दो, ऊन लिख दो। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, कौन सी, कपाल कौन सी कर रही है, निचला जबाड़ा करके देख लिया करो। विज्ञान तो इतना रुचिकर है कि ये जो प्रश्न है ना सारे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके भोजन से, खाने पीने के ढंग से। देखो जितने भी आ रहे हैं प्राकृतिक रेशे आपने डाले हुए हैं। भोजन के बारे में देखो, आप हर रोज़ 3 बार भोजन खाते हो। आवास किसे कहते हैं, ठीक है, किसी स्थान पर जो जीव जंतु रहते हैं, इंसान रहते हैं, अन्य प्राणी रहते हैं, उन सबको आवास कहते हैं। चुंबक के 2 गुण, 2 ध्रुव होते हैं, लोहे को आकर्षित करते हैं, लटकाने पर नॉर्थ साउथ में वो रुकते हैं। तो ये इसके आपने लिखने थे। पुष्प का चित्र बनाकर किन्हीं 4 भागों के नाम लिखो। तो ये चित्र बना के आपने 4 भागों के नाम लिखने थे। इनमें से कुछ भी आप लिख देते, 2 नंबर एग्जामिनर से ले लेते। तो ये था 32 नंबर का। अब 3-3 नंबर के आए हैं, देखो 6 प्रश्न 27 से लेके 32 तक। तो वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधों और जंतु एक दूसरे की सहायता किस प्रकार करते हैं। CO2 लेना देना। तो कई गैसें जो हैं आपको मालूम है हमारे वातावरण में हैं, ठीक है। तो पौधे, हरे पौधे जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो इस तरह से, और इंसान क्या करते हैं, वो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इस तरह से संतुलन बना रहता है और इस तरह से वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। 28वां देखिए, मैच करना था। दूध, दही, पनीर, घी क्या है, सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या हैं, सब्जियां हैं। शेर व बाघ क्या हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना इजी है पेपर। 6ठी क्लास, इससे आसान पेपर कभी नहीं आया। पिछले साल का भी देख लो। चाहे आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, वही बात आ गई। देखो अभी एक्सप्लेन किया आपको कि वो ऊष्मा का जो है विद्युत का कुचालक है, ठीक है, और शरीर हमारा सुचालक है। करंट लग जाता है, कहीं करंट ना लग जाए उसको, इसीलिए वो रबड़ के दस्ताने डालता है। बादल किसे कहते हैं, बादल किसे कहते हैं, देखिए आप, नदी, तालाब का जल, या जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंसान, तो वो भी जो है हमारी श्वसन के द्वारा भी वातावरण में जो है जो वाष्प बन के ऊपर उड़ते रहते हैं, संघनित होकर कम तापमान पर जब वो ऊपर जाते हैं ठंडे होकर संघनित हो जाते हैं और बादल में बदल जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर आना था। पौधे में तने के क्या कार्य हैं, तने के क्या कारण है भैया, सीधा रखना है तो तना जरूरी है, वरना तो आपने देखे हैं पौधे, तो ये है, ठीक है, प्रजनन में भी है और पत्तियों का सहारा भी है वो। तो इस तरह से आपने लिखना था। तने के ये काम है। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन क्या होता है, छाछ होता है ना, छाछ। आप तो किसान परिवार से हैं, ये तो आप हर रोज़ करते हैं, आपकी मदर, आपकी दादी। कहाँ उपयोग किया जाता है, वायु के झोंकों द्वारा भारी व हल्के कणों को अलग करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ठीक है। कहाँ उपयोग किया जाता है, आप देख पा रहे हैं फसल जब तैयार होती है तो सफाई करते हैं हम छाछ के साथ, तो कितना अच्छा उदाहरण है गेहूं से भूसा अलग करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे आपके 3-3 नंबर के प्रश्न। 5 नंबर के देखिए, सजीवों के विशिष्ट लक्षणों की सूची बनाओ। तो सजीव क्या हैं, सांस लेते हैं, अरे सांस नहीं, सांस अभी नहीं आएगी आपकी, सांस लेते हैं, गति करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सब जो हैं सजीवों के लक्षण हैं। और 34 लास्ट प्रश्न देखिए, कितना अच्छा उदाहरण है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है, और अपारदर्शी। हेलो, कहाँ चले गए सबकी सब, अरे कहाँ चले गए, ये रहे अपारदर्शी और पारभाषी। पारभाषी, हेलो, दिख रहा हूँ, धुंधला धुंधला दिख रहा हूँ मम्मी के दुपट्टे में छुप जाते हो, है ना, जब पापा डांटते हैं मम्मी ढक लेती है दुपट्टे से,
ठीक है। तो पापा को आप तो नहीं दिखते, लेकिन आप पापा को देख सकते हो। तो ये क्या हो गया उदाहरण पारभासी का, यानी कि आर पार जिसमें दिखे, ठीक है, जैसे वायु तो वो पारदर्शी। अपारदर्शी अगर हम जैसे दरवाज़ा लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, पर्दे कौन से होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। शीशा जो है वो पारदर्शी होता है, ये लगा हुआ है शीशा, ठीक है। और जो है तीसरा पारभासी था, जैसे धुंधला दिखता है, धुआं, तेल पर कागज़ लगाओ, ठीक है, दुपट्टा मोम का, तो ये उदाहरण थे इसके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करना। 60 में से कितने आ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख दो। कमेंट सेक्शन पता है, अपने फ़ोन को ऐसे रखो, ऐसे नहीं ऐसे रखो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें लिख दो कि सर 60 में से 60 आ रहे हैं, और 60 में भी पूरे बेटा पूरे आ रहे हैं। 80 तो ये हो गए, सीसी में भी सर ने बहुत अच्छे लगाए हैं, हमारे मैडम बहुत अच्छे हैं, पूरे बेटा पूरे लगाएगी तो मेरे 100/100 आएंगे। तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में लिखूँगा रिजल्ट वाले दिन कि मेरे 100/100 आए हैं। 90 वाले भी लिखना, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है, सभी लिखना। चलो जिसके जितने आए सभी लिखना, ठीक है। वंडरफुल। छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।